नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल दीप्ति के झरोखे से पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। पहले भी हमने एक दो बार बात की है, पर आज चर्चा किसी नए तरह की पेरेंटिंग की हो रही है। शायद आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग और लाइट हाउस पेरेंटिंग। और क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरा यंग पेरेंट्स से इंटरेक्शन एवरीडे का है, तो मैं देखती हूँ जो चेंजेस आ रहे हैं उसी पर आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डू यू एज अ पेरेंट, पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, डू यू एज अ पेरेंट फील दैट सेइंग नो टू योर चाइल्ड इज बैड? इज इट अ बैड वर्ड? क्या ये बोलना उचित नहीं? और क्या ना कहने की जो हम लोगों में प्रवृत्ति आई है, यंग पेरेंट्स में प्रवृत्ति आई है, क्या वो सही है? वो बड़ा क्वेश्चन तो यही मेरे दिमाग में घूमता है कि वाई डू यंग पेरेंट्स अवॉइड सेइंग नो, restrain themselves from saying no to their child? Gentle parenting भी इसको कह रहे हैं। लेकिन क्या आज से पहले पेरेंट्स ने, माता पिता ने अपने बच्चों की परवरिश में कहीं कमी छोड़ी? क्या आपकी परवरिश कैसी हुई थी वो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं ये नहीं कहती कि आज की पेरेंटिंग गलत है या कल जो पेरेंटिंग थी वो गलत थी, क्योंकि पेरेंटिंग का थंब रूल ये है कि देयर इज़ नो सेट रूल फॉर एज पेरेंट्स। सोशल मीडिया और पेरेंटिंग कोच, उन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पेरेंट्स पर आ गया है, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग ही हमेशा ज़रूरी है और बच्चे को नो नहीं कहना चाहिए एज इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। पेरेंट्स को डर लगता है कि उनको इमोशनल ट्रॉमा ना हो। कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि बच्चे को जब नो नहीं सुनने को मिलता तो वो इनकरेज होता है टू डू मोर न्यू गुड थिंग्स। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर ट्रस्ट आता है। लेकिन उसके कुछ कॉन्स भी हैं। नो ना कहने से दे लैक बाउंड्रीज, एंड ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहाँ पर किस चीज़ की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती वहाँ पर हमारी कैपेसिटी और हमारी बाउंड्रीज लिमिटलेस होती चली जाती है। एज अ रिजल्ट व्हेन दे ग्रो दे फेस चैलेंजेस इन सोसाइटी। तो इन सब के चलते आजकल एक नई ट्रेंड चल रहा है पेरेंटिंग का, जिसे कि लाइट हाउस पेरेंटिंग के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बहुत चल रही थी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? आई थिंक नाम से ही समझ आ रहा है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होगी? होवरिंग। हर समय उनके ऊपर होवर करना, उनके ऊपर मंडराते रहना, उन्हें कंट्रोल करना, पहले ही सेफ गार्ड कर देना और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज कर देना। ये तो हो गया हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। एंड लाइट हाउस पेरेंटिंग क्या होती है? लाइट हाउस कहाँ रहता है? बहुत बड़े समुद्र में जितने भी आने जाने वाली शिप्स को लाइट डायरेक्शंस दिखाता है। ज़रूरत पड़ने पर, वैसे तो शिप्स जाती रहती हैं, पर उनको कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच द लाइट हाउस। आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू पेरेंट इन टुडेज टाइम। चेक देम, चेक योर चिल्ड्रन, कम्युनिकेट विद देम, बी देयर इफ दे आर इन नीड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको विजडम ऑफर करिए। विजडम, द विजडम ऑफ लाइट, वो उनको ऑफर करिए एंड गिव योर गाइडेंस व्हेन इट इज़ नीडेड, चाहे वो छोटा सा बच्चा भी है। मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स दूंगी, उससे आप खुद जज करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि डू यू अग्री विद व्हाट आई सेड। और इससे पहले मैं आपको एक बात और ये बताऊं कि हमारे बच्चे हर सिचुएशन को बड़े होकर के नहीं टैकल कर पाएंगे अगर हमने उनको आज थोड़ी सी विषम परिस्थिति उनकी एज के हिसाब से उनको हमने नेविगेट करने नहीं दिया। अगर हमने नहीं उनको परमिशन दी इस बात की, हर समय हम आगे आगे उनकी हेल्प के लिए पहुंच जाएंगे तो वो डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। वो इतने सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में रहेंगे कि जहां उनके ऊपर छोटी सी भी कोई विपदा आएगी, कोई परेशानी आएगी, एडवर्स सिचुएशन आएगी, और जहां आप नहीं होंगे या आप कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, वहाँ वो हार जाएंगे। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी भी परिस्थिति में हारे। ध्यान रखिए, जब हमारे बच्चे किड्स होते हैं, से अराउंड 5-6 ईयर्स तक के, दैट टाइम वी नीड विजिलेंट प्रेजेंस। लेकिन किसी भी चीज़ तक पहुँचने से पहले उनको सपोर्ट ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे नहीं जानते कि एग्जामिनेशन डेज में कुछ स्पेशल होना चाहिए। You have to be more alert, more nervous.
ये नर्वसनेस हम पेरेंट्स देते हैं, अपने बच्चों में ट्रांसमिट करते हैं। तो जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं वो लोग कहेंगे एग्ज़ाम है, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, एंड ऑल दी कंसिक्वेंसेज विच आर नॉट गोइंग टू हैपन। छोटे बच्चों की स्पेशली बात कर रही हूँ, किंडरगार्टन एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक, जब तक वो समझते हैं इस बात को कि व्हाट इज़ एग्ज़ाम, व्हाट इज़ अ कॉम्पिटिशन, तब तक। और जो लाइट हाउस पेरेंटिंग कर रहे हैं वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे क्योंकि उनको पूरे समय एवरी डे दे आर टीचिंग देम, तो उनको ये बात मालूम है कि बिकॉज एग्जामिनेशन इज़ व्हाट, इट इज़ जस्ट टेस्टिंग योर नॉलेज। जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, उसी को तो करवाया जा रहा है। नथिंग एक्स्ट्रा विल कम, नथिंग आउट ऑफ कोर्स विल कम। तो बच्चों की टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि वो सिर्फ अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं, उसके अंदर इंग्लिश भी आ जानी चाहिए, उसमें हिंदी भी आ जानी चाहिए, उसमें सामाजिक ज्ञान भी आ जाना चाहिए, एंड देयर आर मेनी वेज टू डू दैट। तो ट्राई टू बी कूल ड्यूरिंग एग्जाम डेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट होके चुके हैं, एंड आई टेल यू कि पेरेंट्स वर सो स्ट्रेस्ड कि बच्चे को बुखार में भी भेजने के लिए तैयार हैं। हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टेस्ट विल कीप कमिंग बिकॉज एवरी डे लाइफ गिव्स यू अ न्यू क्वेश्चन पेपर टू सॉल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब हमारे बच्चे टॉडलर्स होते हैं ना, अंडर 5, तब तक उनके ऊपर कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए, सुपरविजन चाहिए। लेकिन विद द किड्स मैच्योरिटी, जैसे जैसे उनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, उस लिहाज से हमको भी अपना वे ऑफ विजिलेंस बदल देना चाहिए। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। एक बच्चा अपनी स्कूल डायरी भूल गया, तो एक हेलीकॉप्टर पेरेंट और एक लाइट हाउस पेरेंट का डिफरेंस बताती हूँ। तो वो जो बच्चा जिसकी जो डायरी भूल गया है, तो जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं पेरेंट्स, वो बिफोर एनी सेकंड थॉट, जैसे उनको पता चला कि उसकी डायरी रह गई है, दे रश टू स्कूल टू गिव इट। दूसरा, वो वेट करेंगे, जो लाइट हाउस पेरेंट्स हैं वो वेट करेंगे उस दिन का, क्योंकि डायरी इज समथिंग जिसके बिना दिन बिताना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट येस ही विल हैव टू हैव सम सिचुएशन जिसमें कि वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। वो अपनी टीचर को बताएगा, टीचर उसको डांट भी सकती है, या उसके लिए नोट भी आ सकता है कि आप डायरी क्यों नहीं आपने भेजी। सो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उस बच्चे ने पूरा दिन उस चीज़ को स्ट्रगल किया, और वो स्ट्रगल करने से उसने एक लेसन लर्न किया कि नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाएगा, जो भी उसको उसके हिसाब से नहीं एनवायरनमेंट मिला था, तो ही विल ट्राई टू अवॉइड दैट बाय चेकिंग इट बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई थिंक यू एग्री कि लाइट हाउस पेरेंटिंग इज़ बेटर। अब आपको सेकेंड सिचुएशन देती हूँ। पार्क में जब बच्चे खेलने जाते हैं तो वहाँ मंकी बार्स लगी होती हैं, आपने देखा होगा, जिस पे बच्चे चढ़ चढ़ करके कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, पुशअप्स करते हैं, पुल अप्स करते हैं, वो सब करते हैं। अब एक बच्चा उस मंकी बार पर चढ़ने के लिए गया, क्योंकि सभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ही स्कैर्ड टू सी दैट स्केरी बार्स, कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो अब वही जो दो तरह के पेरेंट्स हैं, जो हेलीकॉप्टर पेरेंट है वो क्या करेगा, पहले नो 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 तुम मत चढ़ो, मुझे दिख रहा है कि तुम डर रहे हो, और तुम डर रहे हो इसलिए तुम गिर जाओगे, इसीलिए तुम मत चढ़ो। और अब चढ़ने की कोशिश भी मत करना, जब तुम अकेले भी हो तब भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मत करना। सो दिस इज़ व्हाट पहले ही उन पेरेंट्स ने प्रिज्यूम। ऑफ कोर्स उसके पीछे उनकी इंटेंशन यही है उसके बच्चा गिर ना जाए, उसके कहीं स्क्रैचेस ना आ जाए। लेकिन जो पेरेंट जो लाइट हाउस पेरेंट है वो क्या करेगा, लाइट हाउस पेरेंटिंग में क्या होगा, उसमें ये होगा कि उसके पेरेंट्स पूछेंगे मुझे दिख रहा है कि तुम डर रहे हो, लेकिन कैन यू डू इट, चलो ट्राई करो, जब तक कर सकते हो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे तभी तुम एक दिन सक्सेसफुल भी होगे। कम ऑन लेट्स ट्राई। और ये भी कह दीजिए साथ में कि तुम चिंता मत करो, कोशिश करो, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ या मैं नीचे खड़ी हुई हूँ। ऐसा आपने कहा तो उसने ट्राई किया, एफर्ट करा, एंड ऑफ कोर्स वो सारा तो पार नहीं कर पाएगा, एक दो के बाद में गिर जाएगा। देन विद अ लाफ एंड अ स्माइल, जोर से अरे वाह तुमने 2 तो क्रॉस करा, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस। तो वो एनकरेज्ड हुआ, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आई होप यू अंडरस्टैंड।
एंड यू बिलीव इन व्हाट आई से। अब एक थर्ड सिचुएशन देती हूँ। एक हिली ट्रैक पर एक 7-8 साल का बच्चा जाना चाहता है। अब वही बात आ गई, दो तरह के पेरेंट्स हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एंड लाइट हाउस पेरेंटिंग। तो जो हर समय एक वॉचफुल आई रख के उसको किसी भी परेशानी से बचा के रखना चाहते हैं, वो पहले ही मना कर देंगे, नहीं नहीं उस पहाड़ी पर नहीं चढ़ोगे। अगर वो लोग एक्सकर्शन के लिए गए हैं तो नेचुरल सी बात है कि कहीं पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ होंगी, कोई जंगल का रास्ता होगा, पहले ही मना कर देंगे, नहीं 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 वहाँ मत जाना, अभी तुम बहुत छोटे हो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, फिर परेशानी होगी, नहीं जाओ, जब थोड़े और बड़े जाओ तब जाना। अब उसके अंदर एक क्यूरोसिटी हो गई कि मैं यहाँ चढ़ नहीं पा रहा, तो वो मौका देख करके कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन उस समय उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप एक गाइडेंस वाले खाली पेरेंट्स बन रहे हैं, दूर से प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, तो आपको कहे यस यस देखना कि तुम्हारे साथ 1-2 फ्रेंड्स और हों, बट बी श्योर कि थोड़ी बहुत चोट लगे तो डरना नहीं, आई एम देयर। बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि वॉट एवर दे आर डूइंग, ट्राइंग टू डू, ऑफकोर्स इन द सेफर लिमिट, तो जो कुछ भी वो करना चाहते हैं अगर वो करेंगे, कोशिश करेंगे, पीछे सपोर्ट में पेरेंट्स खड़े हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अंधेरी रातों में, तूफ़ानी रातों में जो समुद्र में शिप्स चलते हैं, वो किस हिम्मत के साथ चलते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी लाइट हाउस है। एक और लास्ट आपको एग्जांपल देती हूँ अपनी बात को समझाने के लिए कि चिल्ड्रन आर ट्रेंडिंग इन स्लीप ओवर्स, कि आज उस फ्रेंड के घर में नाइट आउट होगा वीकेंड्स पे, तो इसको पेरेंट्स आई थिंक हेल्दीली लेते भी हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा बेटा रात में डरता है, उसको बेड वेट्स की प्रॉब्लम है, तो वो अलाउ नहीं करना चाहते। तो पहले ही बोल देंगे कुछ पेरेंट्स जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं कि नहीं तुमको तो रात को डर लगता है ना, मम्मी तो होगी नहीं, कैसे जा पाओगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम आंटी से कैसे कहोगे, तुम्हारी फ्रेंड्स के सामने शेम शेम हो जाएगी, अभी नहीं। अग्री। दूसरी तरफ जो लाइट हाउस पेरेंटिंग करते हैं वो ये कहेंगे येस इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर तुम सोचते हो कि तुम रह सकते हो तो यू कैन गो, लेकिन ध्यान रखना कोई भी प्रॉब्लम होगी, आंटी इज़ देयर एंड यू कैन ऑलवेज कॉल मी। बहुत दूर तो बच्चे जा नहीं रहे, यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम। तो बच्चा जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, फियर से बाहर निकलने की जो उनका स्टेप है, वो सक्सेसफुल हुआ। तो मेरा कहने का आज का वीडियो का इंटेंशन बस इतना ही है कि अगर हम समय से पहले ही बच्चे की ज़िंदगी से सारे रिस्क फैक्टर्स हटा के चलेंगे तो उनके लिए लॉन्ग टर्म रिस्क वेट कर रहे हैं। वी हैव टू सी, उनको हम सपोर्ट भी करें, अंदर हाथ सहारे दे, बाहर बाहर चोट, अंदर से सपोर्ट रख करके, उनको इनर स्ट्रेंथ दे करके, गॉड लविंग बना करके, और ये समझाएं कि तुम अपनी पूरी शिद्दत से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो एंड फिर भगवान तुम्हारा साथ देंगे। सो ये भी बहुत ज़रूरी है। एक पीडियाट्रिशियन है प्रोफेसर गेन गिन्सबर्ग, उन्होंने कहा सबसे अच्छी सुरक्षा तैयारी है। प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर ऑल सिचुएशंस एंड कीप गिविंग देम सच सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू देयर एज। और आप देखेंगे कि पेरेंटिंग विल बिकम फन एंड ऑफ कोर्स इट इज़, इट्स अ ब्लेसिंग जो हम लोगों को मिलती है, उसको हम क्यों ना खुशी खुशी एंजॉय करें। अपने आप को भी स्वस्थ रखें, बच्चों को भी स्वस्थ रखें, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें एंड एंजॉय पेरेंटिंग। थैंक यू। मिलेंगे नए किसी एपिसोड में नई चीज़ के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड द न्यू सब्सक्राइबर्स काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।